हरियाली तीज कब है और ये क्यों मनाई जाती है? शुक्ल अमावस्या हरियाली तीज के 3 दिन पहले मनाई जाती है। 2022 में हरियाली तीज 30 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ेगी। हरियाली तीज को सावन के विशेष पर्वों में से एक माना जाता है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य का दिन माना जाता है। लेकिन ये दिन महिलाओं के लिए क्यों खास होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज कहा जाता है। ये दिन शंकर भगवान जी और माँ पार्वती को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इसी दिन शंकर भगवान ने माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह करने के लिए हाँ कर दी थी। इस दिन को बहुत सारे लोग तीज का व्रत भी कहते हैं। सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए ये व्रत काफ़ी शुभ होता है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। माता पार्वती ने हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। तब उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने की इच्छा की थी, लेकिन तभी नारद मुनि हिमालय राज से मिलने उनके घर आ गए थे। हिमालय राज कौन थे? हिमालय राज जो थे वो पार्वती जी माता के पिता थे और वो माता पार्वती की शादी विष्णु भगवान से कराना चाहते थे। इस सुझाव से हिमालय बड़े प्रसन्न थे और थोड़ा विचार करके शादी के लिए हाँ कह दी। जब माता पार्वती को ये बात पता चली कि उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया गया है, तो वे बहुत दुखी हुई और एकांत जंगल में जाने का निश्चय कर लिया और अपने घर से दूर एक जंगल में चली गईं। उन्होंने वहाँ रेत से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या करना शुरू कर दी। उन्होंने अनेकों वर्ष तक बहुत कठिन तपस्या की। तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था। उसमें उनके सामने कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन उन्होंने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। जब गिरिराज को अचानक पार्वती के गायब होने की सूचना मिलती है तो उन्होंने उनकी तलाश में धरती अंबर एक कर दिया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उस समय माता पार्वती तपस्या में लीन थीं। आखिरकार शिव जी को विवश होना पड़ा और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दे दिया। जब उनके पिता उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो पार्वती जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और शर्त रख दी कि यदि आप मेरा विवाह महादेव से करेंगे तभी मैं घर वापस चलूँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो पुत्री से सब कुछ समझा के हर तरह से समझाया, नहीं मानी, तो पुत्री की हट के आगे पिता को विवश होना पड़ा और घर वापस ले गए इस शर्त पे कि उनकी शादी महादेव से की जाएगी। इसके बाद कुछ दिन बाद ही भोले बाबा और माँ पार्वती जी का विवाह संपन्न हो जाता है। इसीलिए श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव पार्वती के मिलन के रूप में जाना जाता है। शिव जी ने इस दिन माँ के तप से प्रसन्न होकर कहा था, इस दिन तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। आज के दिन जो भी स्त्री व्रत करके मेरी आराधना करेगी मैं उसे मनवांछित फल दूंगा। उस स्त्री को तुम्हारी तरह अचल सौभाग्य प्राप्त होगा और उसका सुहाग हमेशा अटल रहेगा।